अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी क्लास, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है जी आप सब खैर ऑफिस से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री 10 क्लास चैप्टर नंबर 9 लेसन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। और आज के हमारे टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। आज हम इंशाल्लाह आपको लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन करके दिखाएंगे। ठीक है जी, मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह हम इस लॉ के डेफिनेशन बताएंगे और किन साइंटिस्ट ने लॉ को पेश किया उनके बारे में बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मास एक्शन को दो साइंटिस्ट ने पेश किया। एक का नाम था गुलबर्ग और दूसरे का नाम था वेग। गुलबर्ग और वेग ने लॉ ऑफ मास एक्शन को पेश किया। और माय डियर स्टूडेंट, कब पेश किया? 1869 को। 1869 को गुलबर्ग एंड वेग ने लॉ ऑफ मास एक्शन पेश किया। इस लॉ के मुताबिक द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। इसकी डेफिनेशन थी जी, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, द रेट at which a substance reacts is directly proportional to इट्स एक्टिव मास। माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने इसकी आपको भी हाफ डेफिनेशन बताई है। वो ये है, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट। वो जो इस रेट पे एक सब्सटेंस रिएक्ट करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? उसके एक्टिव मास के। एक्टिव मास क्या होता है जी? एक्टिव मास कहते हैं जी, एक्टिव मास क्या होता है जी? कहते हैं जी मोलर कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं जी? मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है जी। और मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट होता है जी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। और एक्टिव मास को मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। मोलर कंसंट्रेशन मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। इस बात को भी हम आगे जाके आपको डिटेल से समझाएंगे भी। और मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं जी? मोल पर डीएम क्यूब से। और एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करने के लिए आप मोल पर डीएम क्यूब बार बार लिखने की बजाय आप क्या डियर स्टूडेंट्स यूज कर लेंगे? आप स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे जी? स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है जी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। मोलर कंसंट्रेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी? स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। ठीक है जी, और एक्टिव मास किसे कहते हैं जी? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को। और माय डियर स्टूडेंट्स, मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट्स क्या होता है जी? मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है जी? इसका यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। और इससे रिप्रेजेंट किससे करते हैं जी? स्क्वायर ब्रैकेट्स। इट्स मीन कि स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब क्या होगा? मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको लॉ ऑफ मास एक्शन की जो बाकी डेफिनेशन रहेगी हाफ पार्ट वो बताते हैं। ठीक है जी, द रेट ऑफ अ रिएक्शन, द रेट ऑफ अ reaction is directly proportional to the products of reacting substances। My dear student, सेकंड पोर्शन का ये है
कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, पहली डेफिनेशन हमने कहा था रेट ऑफ सब्सटेंस। जब रेट ऑफ सब्सटेंस कहेंगे तो हम एक चीज़ की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं तो हम उसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे होते हैं। इसलिए यहाँ पे लफ्ज़ आया है द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट, ठीक है जी। प्रोडक्ट से मुराद ये है कि जब आप रिएक्शन की बात करते हैं तो चीज़ें दो या दो से ज़्यादा हो जाती हैं, तो फिर आप दो चीज़ों या दोनों चीज़ों के प्रोडक्ट को, ठीक है, पहले उसका प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है जी। तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ दी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के, उन सब्सटेंसेस के जो रिएक्टिंग कर रही हैं, जो रिएक्शन में हिस्सा ले रही हैं, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। दोबारा देख लीजिए एक बार, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, ठीक है जी। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट के, किस चीज़ का प्रोडक्ट, रिएक्टिंग सब्सटेंस का, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या चीज़, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के प्रोडक्ट के। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस सारे लॉ ऑफ मास सेक्शन को ड्राइव करते हैं एक जनरल एग्जाम्पल के साथ। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेता हूँ जी, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जी, और माय डियर स्टूडेंट्स ये एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है जी। जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है जी, माय डियर स्टूडेंट्स, जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन में A प्लस बी ये रिएक्ट करता है तो क्या बनता है जी, C प्लस डी। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम A और B को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है जी, C और D बनता है। आइए अब हम इनकी क्या करते हैं जी, इनकी मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं जी। क्या लेते हैं जी, मोलर कंसंट्रेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कहते हैं जी इसकी मोलर कंसंट्रेशन है जी, A की मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं जी, स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे जी, मैंने आपको बताया था। B की मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे। ये C की मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे। और ये D की मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे। हम लिखेंगे ABCD आर द मोलर कंसंट्रेशन। ये सब क्या है जी, मोलर कंसंट्रेशन है ऑफ A, B, C एंड D रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। और रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है जी, तरतीब के साथ, यानी कि A की मोलर कंसंट्रेशन A स्क्वायर ब्रैकेट से, B की मोलर कंसंट्रेशन B स्क्वायर ब्रैकेट से, और C की मोलर कंसंट्रेशन C स्क्वायर ब्रैकेट से, और D की मोलर कंसंट्रेशन D स्क्वायर ब्रैकेट से। और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है जी, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, ठीक है जी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। तो ये आपके क्या थे जी, रिएक्टेंट्स है जी। रिएक्शन में A और B रिएक्टेंट क्या होते हैं जी, जो चीज़ें रिएक्ट करते हैं उसे रिएक्टेंट्स कहते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे जी, जब हम यहाँ पे इक्वल साइन लगाएंगे जी, हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करेंगे। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करके इक्वल साइन लगाएंगे, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह पे हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं जी, और ये जी कांस्टेंट यहाँ पे लगाएंगे, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है जी। KF क्या है, ये कांस्टेंट जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और जी माय डियर स्टूडेंट्स का नाम होता है स्पेसिफिक कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, स्पेसिफिक कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके रिएक्टेंट्स एज सच आ जाएंगे, ठीक है जी।
तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसकी इक्वल हो जाएगी जी, यहाँ लिख लेते हैं जी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट किसके इक्वल हो जाएगा जी, स्पेसिफिक कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन प्लस साथ में क्या हो जाएगा, इसका क्या से मल्टीप्लाई होगी जी, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स हैं जी जिनको हमने आपस में क्या किया जी, मल्टीप्लाई कर दिया है ऑन द सेम ग्राउंड। ठीक है जी, ऐसे ही ऑन द सेम ग्राउंड आप लिखेंगे जी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। क्या लिखेंगे जी, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके वाला, प्रोडक्ट्स के। और प्रोडक्ट्स आपके क्या थे जी, सी एंड डी। ठीक है जी, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन प्रोपोर्शनैलिटी से खत्म करें तो यहां पे आएगा जी के आर होता है जी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, इसका नाम होता है जी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। ये किसके इक्वल हो जाएगी जी, इक्वल हो जाएगी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर देखिए जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन का मैथमेटिकल डेरिवेशन कर रहे हैं जी। हमने कहा रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी रिएक्टेंट्स के। माय डियर स्टूडेंट, हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म किया तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट यूज किया है, इसका नाम होता है जी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये वैल्यूज ऐसा नीचे आ गई जी रिएक्टेंट्स की। फिर ऑन द अदर साइड हमने कहा जी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट्स के। ये हमने प्रोडक्ट्स लिखा जी, हमारे रिएक्शन के प्रोडक्ट्स है सी और डी। फिर हमने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जगह पे माय डियर स्टूडेंट्स क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब खत्म किया तो हमने लिखा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। ठीक है जी, और ये किसके बराबर होता है जी, प्रोडक्ट्स के। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट हम कहेंगे जी द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है जी, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है जी, ये इक्वल होता है किसके जी, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ठीक है जी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो हम देखा जी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू क्या थी जी, के एफ, ये कांस्टेंट था जी। और फिर हमने यहाँ क्या लिखा है जी, हमने यहाँ पे रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन लिखी थी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, फिर हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू पुट करेंगे जी। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू क्या थी, ये जी हमारा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, और यहाँ पे क्या थे जी आपके प्रोडक्ट्स थे। ठीक है जी, ये मैंने क्या लिख दिया माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट्स लिख दिए। ठीक है जी, अब माय डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो हम इन कांस्टेंट इस वाले कांस्टेंट को इस साइड पे ले जाएंगे। ठीक है जी, देखिए जी के एफ, ये के आर इधर मल्टीपल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा जी के आर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके प्रोडक्ट्स इस साइड पे पहले ही ऊपर हैं जी। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे क्या होगा जी, आपके ये प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इधर जाके हो जाएंगे जी डाउन साइड पे आ जाएंगे। ठीक है जी, माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे रूल ये है कि दो कांस्टेंट की जगह पे हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जी कि जो आपका के एफ ओवर के आर, इन दोनों जगह आप नया कांस्टेंट लेंगे जी के सी। इसे कहते हैं जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहते हैं जिसे, इसे कहते हैं जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये के सी है जी, इन दो कांस्टेंट भी लगाए हैं जी, तो हम के एफ और के आर जब लगा देंगे, नया कांस्टेंट लगा देंगे के सी इज इक्वल टू, ये ऐसा चल जाएगा जी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स,
इस तरीके से आपका लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो जाएगा जी, प्रूव हो जाएगा। तो पता चला लॉ ऑफ मास एक्शन क्या करता है जी, लॉ ऑफ मास एक्शन हमें एक रिलेशनशिप देता है, किसका, बिटवीन द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स टू द रिएक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट्स। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या करता है, हमें रिलेशनशिप बताता है एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स का और एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स का। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था लॉ ऑफ मास एक्शन, और उसकी मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखाई। उसकी डेरिवेशन करते हुए हमने इस बात का ख्याल रखा कि ये एक जनरल रिएक्शन था जिसके अंदर A प्लस बी रिएक्ट करके C प्लस डी बना रहे थे। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे जी टास्क ऑफ द टुडे। आज आप करेंगे क्या? माय डियर स्टूडेंट्स, एक तो आप डेफिनेशन याद करेंगे जी, लॉ ऑफ मास एक्शन की, ठीक है जी। और नंबर 2 के ऊपर माय डियर स्टूडेंट्स आप इसकी डेरिवेशन याद करेंगे जी, मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे जी। आप क्या करेंगे, आप इसकी डेरिवेशन करेंगे जी, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, कल हम आपको लॉ ऑफ मास एक्शन की एक और डेरिवेशन करवाएंगे, लेकिन उसके अंदर हम साथ में नंबर ऑफ मोल्स का कंसेप्ट आपको देंगे। आज हमने आपको जनरल रिएक्शन करवाया है, लॉ ऑफ मास एक्शन डेरिवेशन की है जनरल रिएक्शन के साथ। कल हम फिर आपको लॉ ऑफ मास एक्शन का टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन उसके अंदर हम थोड़ा सा नंबर ऑफ मोल्स को टच कर लेंगे, ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं इंशाल्लाह कल के टॉपिक में देखेंगे जी। आज हमने लॉ ऑफ मास एक्शन की एक डेरिवेशन की है, कल मैं आपको लॉ ऑफ मास एक्शन की सेकंड डेरिवेशन कराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से लर्न करेंगे और कोशिश कीजिएगा कि डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन को एट लीस्ट आप 3 टाइम्स, कितने टाइम जी, 3 टाइम्स एक बार ड्राइव करके देखिए, ठीक है। ये आपको आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7, इन 2 पेज पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। किसी भी किस्म की कोई भी टॉपिक के अंदर कंफ्यूजन हो तो आप हमसे क्वेश्चन कीजिए, इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस के जवाब देने की। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।